सर्वप्रथम मां सरस्वती को नमन और आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम निवेदित करता हूं। दोस्तों, अभी हम हाल ही में क्या हुए थे, पेपर जो हुए थे एसएससी सीएचएसएल, उनको एनालाइज कर रहे थे, उनको समझने का हम प्रयास कर रहे थे। इसी श्रृंखला को हम एक कदम और आगे बढ़ाते और 6 अगस्त जो 2021 की पहली शिफ्ट है, उसमें अंग्रेजी भाषा के जो 25 क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा ईडीएम के बारे में। क्या क्वेश्चन पूछा गया? टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी। टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी का अर्थ क्या होता है कि जले पर नमक छिड़कना। कोई चीज गड़बड़ है और उसको और ज्यादा गड़बड़ कर देना उसमें, उसे कहते हैं टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी। टू बाउंड फिजिकली, टू वर्क हार्ड ऑन मेकिंग अप, टू मेक फन ऑफ समवन, टू मेक समथिंग वर्स। ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। यानी जो बैड था उसको वर्ष कर देना, और ज्यादा खराब कर देना, क्या कहलाता है? टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी। अगला क्वेश्चन क्या है? इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन आया है। आई मस्ट हैव ड्रॉप्ड वन ऑफ माई ग्लोव्स इन द कार। ग्लोव्स क्या होते हैं? जो हाथों में पहने जाते हैं, दो हाथों में पहना जाता है, उनमें से आई मस्ट हैव ड्रॉप्ड वन ऑफ माई ग्लोव्स, यानी एक मेरे को जो ग्लव्स था वो क्या है, कार में रख देना चाहिए। तो एनी ऑफ माई ग्लव्स, द ऑफ द का प्रयोग नहीं होगा, एन का भी प्रयोग नहीं होगा। इस तरीके से अगर देखें तो एनी ऑफ माई ग्लव्स, एनी नेगेटिव सेंस के अंदर प्रयोग किया जाता है, तो इंप्रूवमेंट में इसमें आवश्यकता नहीं है। ये जो दिया गया है वो बिल्कुल क्या है, सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है? अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। किलिंग ऑफ वंस मदर क्या कहलाता है? समझने का प्रयास करते हैं। पेट्रिसाइड, पेट्रिसाइड का अर्थ होता है पितृ जो हंता होता है, पिता की जो हत्या करने वाला, उसे कहते हैं मैट्रिसाइड, यानी मदर की हत्या करने वाला। इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट का अर्थ क्या होता है? बच्चा, और जो भ्रूण हत्या जो होती है उसे कहते हैं इन्फेंटिसाइड। रेजिसाइड का अर्थ होता है किंग की हत्या कर देना। तो मदर का पूछा है तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है? सेगमेंट है, उसमें ग्रामेटिकल एरर किसमें, ये समझने का प्रयास करते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग वी वर ऑल बिजी दैट वीकेंड वी हैड टू कैंसिल द आउटिंग। नॉट विद स्टैंडिंग का अर्थ क्या होता है? नॉट विद स्टैंडिंग एक का अर्थ होता है डेस्पाइट ऑफ, या डेस्पाइट या फिर इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ या डेस्पाइट, यानी इनके बावजूद, यानी चीजें क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट करनी चाहिए। जो चीजें ये चीज होने के बावजूद ये नहीं हुआ, उसे कहते हैं नॉट विद स्टैंडिंग। वी वर ऑल बिजी दैट वीकेंड, यानी हम बिजी थे उस वीकेंड में। वी हैड टू कैंसिल द आउटिंग, और इसलिए हमें क्या है, कैंसिल करना पड़ा। तो ये चीज क्या है, यहां पर नॉट विद स्टैंडिंग गलत हो गया, क्योंकि ये चीज बिजी थे और कैंसिल कर दिया। ये इसके लिए ये प्रयोग नहीं होगा। अगर ये होता कि हम बिजी थे, इसके बावजूद भी हमने क्या है, उस चीज को कैंसिल नहीं किया, बाहर जाने कैंसिल नहीं किया, यानी हालांकि हम बिजी थी लेकिन घूमने के लिए गए, तो उसके लिए नॉट विद स्टैंडिंग सही होता, लेकिन ये नहीं है, इसीलिए यहां पर नॉट विद स्टैंडिंग गलत हो जाएगा। ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हम यहां पर कर सकते हैं एज वी वर बी ऑल बिजी दैट वीकेंड, जैसे कि हम बिजी थे, वी हैड टू कैंसिल, इसलिए हमें क्या है, कैंसिल करना पड़ा, बाहर जाना, घूमने। अगला है सिनोनिम पूछा है लिविड। लिविड का अर्थ क्या होता है? लिविड का अर्थ होता है आप बहुत ज्यादा एंग्री पर्सन हो, बहुत ज्यादा गुस्सेल हो, फ्यूरियस हो, उसे कहते हैं लिविड। ठीक है, ये हमारा क्या है, सिनोनिम पूछा है, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो गया। माइल्ड का अर्थ होता है मृदु, जो फ्यूरियस नहीं होता है, ये इसका एंटोनिम हो गया। टाइमिड का अर्थ होता है जो डरपोक व्यक्ति होता है। लाइवली यानी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक पर्सन होता है, उसे कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला क्या है? ब्लैंको को भरना है। दिस पार्ट ऑफ सी विद सार्क्स सफिशेस क्राउड्स एक्सपेंड्स टीम्स। सफिशिएंट का अर्थ होता है जो सफिशिएंट होते हैं, उसे कहते हैं काफी मात्रा में। क्राउड्स यानी भीड़ होती है, एक्सपेंड यानी चौड़ा करना होता है। टीम्स विद सार्क्स, टीम्स विद समथिंग का अर्थ होता है उस चीजों की बहुत ज्यादा आधिक्य में मात्रा होती है, उसे कहते हैं टीम्स विद समथिंग। तो यही हमारा ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा कि यहाँ पर इस जो सी है, ये जो समंदर है, उसमें बहुत ज्यादा शार्क दिखाई दे रही है इस पार्ट के अंदर। मिसस्पेल्ड की अगला है वर्ड आया अराइवल। अराइवल का अर्थ होता है पहुंचना, यही स्पेलिंग हमारा गलत है। अराइवल की स्पेलिंग कुछ इस तरीके से होती है, सीरियस, गंभीर, मॉडर्न यानी आधुनिक, एप्लॉज यानी प्रशंसा करना। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या है, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है? एंटोनिम हमें पूछा है, वर्ड क्या है? लेविस। लेविस का अर्थ होता है बहुत ज्यादा आप पैसे खर्च कर देते हो, लग्जरियस लाइफ जीते हो, बहुत ज्यादा पैसों को खर्च कर देना क्या कहलाता है? लेविस, इन ए लेविस मैनर। लग्जरियस ये इसका सिनोनिम हो चुका है। एक्सेसिव ये भी इसका सिनोनिम है। टाइनी यानी थोड़ा। फ्रूगल इसका क्या है? एंटोनिम हो जाएगा। फ्रूगल क्या है? फ्रूगल का अर्थ होता है आप बहुत ज्यादा पैसे कम खर्च करते हो, उसे कहते हैं इकोनॉमिकल व्यक्ति होते हो, उसे कहते हैं फ्रूगल। यानी
पैसे सोच समझकर खर्च करना फ्रीवल कहलाता है, बिना सोचे समझे खर्च करना लेविश कहलाता है। ठीक है, अगला क्या है, अगला हमारे सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आया है, क्या है, स्मॉल डेजर्ट एनिमल्स बुरो अंडरग्राउंड अक्रॉस द डे एंड कम आउट ओनली एट द नाइट। बुरो का अर्थ क्या होता है, बुरो का अर्थ होता है बिल इत्यादि जो होता है, उसकी टनल जो होती है, जो एनिमल्स बनाते हैं टनल्स, उसे कहते हैं बुरो। अंडरग्राउंड अक्रॉस द डे एंड कम आउट ओनली एट नाइट, विद इन द डे, बिटवीन द डेज, ड्यूरिंग द डे। ये हमारा क्या है, बिल्कुल फोर्थ सही हो जाएगा कि दिन के दौरान वो अंदर रहते हैं, किस में रहते हैं, टनल के अंदर रहते हैं, बिल के अंदर रहते हैं, और रात को क्या आते हैं, बाहर आते हैं। ईडियम हमारा आया है क्या, ही इज वेरी इंपल्सिव एंड डज थिंग्स विदाउट राइम और रीजन। इंपल्सिव का अर्थ क्या होता है, इंपल्सिव का अर्थ होता है आप एक्साइटेड हो जाते हो बहुत ज्यादा, बिना सोचे समझे भी बहुत ज्यादा मोटिवेटेड खुद को फील करने लगते हो, और चीजें आप सोच समझ कर नहीं करते हो, आवेगपूर्ण कोई चीजें करते हो आप, उसे कहते हैं इंपल्सिव। ठीक है, विदाउट राइम और रीजन का अर्थ होता है आप रीजनेबल चीजें नहीं करते हो, सोच समझ कर चीजें नहीं करते हो, राइट मैनर में नहीं करते हो, उसे कहते हैं विदाउट राइम और रीजन। विदाउट एनीवन्स हेल्प नहीं होगा, विदाउट ए रीजनेबल एक्सप्लेनेशन, विदाउट प्रॉपर प्लानिंग, विदाउट एनी रिसोर्सेज। तो सबसे पहले क्या है, ही इज वेरी इंपल्सिव एंड डज थिंग्स विदाउट ए रीजनेबल एक्सप्लेनेशन, यानी चीजों को क्या है, बिना फालतू के कर देते हो, एक्सप्लेन नहीं करते हो, चीजों को सोच समझ कर नहीं करते हो। अगले क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, जंबल ऑर्डर का क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट, कीप टैपिंग द पॉट ऑन ऑल साइड एंड एट द बॉटम अंटिल द प्लांट लूजन्स। फाइनली स्लाइड द प्लांट जेंटली एंड रिमूव द ओल्ड potting mix on a newspaper. The first thing to do when reporting is to remove the plant from the current pot. Begin by holding the plant gently and turning the pot sideways. ये किसके बारे में बातचीत की जा रही है, पॉटिंग होता है। एक क्या होता है, पॉटिंग। पॉटिंग का अर्थ होता है, अब पॉट होता है, उस पॉट के अंदर, गमले के अंदर, ये जो गमला होता है, ठीक है, इस गमले के अंदर जो पौधा होता है, ये जो पौधा होता है, ये गमले इत्यादि के अंदर लगा हुआ पौधा है, उसे कहते हैं पॉटिंग। रीपॉटिंग का अर्थ होता है इसके जो ये जब पौधा बड़ा हो जाता है, उसकी जड़ें आने लग जाती है, बहुत ज्यादा जड़ें हो जाती है, तो इस पॉट को चेंज करके इस पौधे को बड़े पॉट के अंदर लगाया जाता है। 1-2 सेंटीमीटर जब बढ़ जाता है तो उसे क्या है, 1-2 इंच, ठीक है, तो उसे क्या है, रिपोर्ट करना पड़ता है। प्रत्येक महीनों में अलग अलग पौधों के हिसाब से प्रत्येक साल में चेंज करना पड़ता है, ठीक है, खाद इत्यादि भी बदलनी पड़ती है, तो उसे कहते हैं रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग के बारे में बात की जा रही है। तो सबसे पहले हमारा शी होगा, द फर्स्ट थिंग टू डू व्हेन रिपोर्टिंग इज टू रिमूव द प्लांट फ्रॉम द करंट पॉट, यानी जो अभी करंट पॉट है उसमें से जो ये पौधा है उसको क्या है, बाहर निकालना है। इस पौधे में से इसको क्या है, मिट्टी सहित इनको बाहर निकालना है। सबसे पहले इनको बाहर निकाला है, यानी शी सबसे पहले होगा हमारा। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यही हमारा सही है। उसके पश्चात क्या है, बिगिन बाय, सी के बाद में डी, बिगिन बाय होल्डिंग द प्लांट जेंटली एंड टर्निंग द पॉट साइडवेज। सबसे पहले क्या करना है, हमें इस पॉट को क्या है, जेंटली यानी आरामदायक रूप से पकड़ना है। फिर टर्निंग द पॉट साइडवेज, यानी आपको क्या है, दाएं या बाएं, लेफ्ट और राइट क्या है, इसको घुमाना है। उसके पश्चात क्या करना है, नेक्स्ट कीप टैपिंग द पॉट ऑन ऑल साइड्स एंड द बॉटम अंटिल द प्लांट लूजन, यानी सबसे पहले क्या है, उसके पश्चात चारों ओर से उसे क्या है, टैपिंग करना है, बराबर यहां से क्या है, इनको मारना है, ठीक है। फाइनली स्लाइड द प्लांट जेंटली एंड रिमूव द ओल्ड potting mix ऑन ए न्यूज़पेपर। तो उसके पश्चात क्या है, ये जब लूज हो जाएगा प्लांट, यहां से इनको मारेंगे इस तरीके से, तो लूज हो जाएगा, प्लांट लूज हो जाएगा। उसके पश्चात हमें क्या करना, उसे बाहर निकाल देना, प्लांट को बाहर निकाल देना है। और उसके अंदर जो ओल्ड पोटिंग मिक्स ऑन ए न्यूज़पेपर, ये क्या है, अंदर जो पुरानी जो खाद थी उसे क्या है, न्यूज़पेपर के ऊपर हमें क्या है, मिक्स कर देनी चाहिए, रख देनी चाहिए, डाल देनी चाहिए। तो इस तरीके से सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन आया है, आई लव बॉलीवुड म्यूजिक, दीपू सेड टू रीना। दीपू शेड टू रीना है, तो दीपू टोल्ड रीना हो जाएगा, सेज भी नहीं होगा, टोल्ड ये सही है, हैड टोल्ड नहीं होगा, विल से भी नहीं होगा। इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। लव, आई लव बॉलीवुड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, प्रेजेंट सिंपल है, तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट ये क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, और प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में हो जाता है, यानी ही, आई लव है तो ही लव्ड हो जाएगा, दैट ही लव्ड बॉलीवुड। तो इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्या है, सेकंड जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। ही ड्रॉ द कार वेरी केयरफुली ऑन द हिली टेरेन,
यानी हिली स्टेशन के अंदर, हिली जो बहुत ज्यादा पहाड़ियां है उसके अंदर वो क्या है, उन्होंने कार बहुत ही ज्यादा सावधानी पूर्वक चलाई। ड्रॉ का अर्थ हो जाएगा पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल है और पैसिव वॉइस है तो पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वर्ब का प्रयोग होगा। वॉज वर्ब ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इस तरीके से ये भी फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द कार वॉज ड्राइवन वेरी केयरफुली ऑन द हिली ट्रेन, ये हमारा क्या है, फर्स्ट ऑप्शन इस तरीके से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला मिस इनकरेक्ट स्पेलिंग के बारे में है। इनिशिएट का अर्थ होता है लागू करना या शुरू करना, शुरुआत करना। मीडिएट यानी मध्यस्थ जो बीच में रहते उसे कहते हैं मीडिएट। टिटिलेट, टिटिलेट का अर्थ होता है उकसाना, भड़काना, उसे कहते हैं टिटिलेट। टिटिलेट की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, ये गलत लिखी है, टिटिलेट की स्पेलिंग कुछ इस तरीके से होती है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एग्रीवेट का अर्थ भी क्या होता है, उकसाना, भड़काना। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। ए पीरियड ऑफ 2 वीक्स, दो जो सप्ताहों का होता है उसे हम पंखवाड़ा कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, फोर्टनाइट कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेंचुरी यानी 100 वर्ष का जो पीरियड होता है उसे कहते हैं। डिकेड यानी 10 वर्षों का होता है उसे कहते हैं। मंथ यानी 30 दिन का होता है उसे कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। अगला क्या है, फिल इन द ब्लैंक है। इट इज सेवरिंग, रीयूनाइटिंग, रिलीजिंग, हर्टनिंग टू सी so many of our fellow Indians help the migrants in their struggle to go home। यानी ये जो बहुत सारी हमारे फेलो हैं, इंडियन फेलो है, वो क्या है, मदद कर रहे हैं, जो माइग्रेंट है उनको घर पहुंचाने के अंदर मदद कर रहे हैं। तो सेवरिंग का अर्थ क्या होता है, सेवरिंग का अर्थ होता है टेस्ट करना, स्वाद कर लेना, उसे कहते हैं सेवरिंग। रीयूनाइटिंग वापस यूनाइट करना, एक करना। रेलिशिंग का अर्थ होता है एंजॉय करना, ग्रेट एंजॉय जो होता है उसे कहते हैं हर्टनिंग। इट इज हर्टनिंग होगा, इट इज हर्टनिंग यानी इस चीज को देखकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा महसूस करते हो आप, खुश महसूस कर रहे हैं हम। क्या जो हमारे इंडियन फेलो है वो माइग्रेंट की हेल्प कर रहे हैं उनको घर पहुंचाने के अंदर, ये देखकर बहुत ही ज्यादा हर्टनिंग लग रहा है, अच्छा लग रहा है, खुशी महसूस हो रही है। जंबल ऑर्डर के का क्वेश्चन आया है अगला भी। देन ही स्टार्टेड ऑन हिज 18 किलोमीटर एक्सपेडिशन बैक टू हिज विलेज। मोहन फर्स्ट इक्विप्ड हिमसेल्फ विद ए लॉन्ग स्टर्डी स्टिक। मोहन के बारे में बातचीत की जा रही है। Several points he lost the road and had to swim his way ahead. It was a journey he would never forget, where he had to use his stick constantly to locate the road। तो सबसे पहले हमारा बी होगा कि मोहन सबसे पहले उसने क्या ली, स्टिक ली, ठीक है, इक्विप्ड विद स्टिक, बहुत ज्यादा तगड़ी स्टिक ली। तो सबसे पहले तो बी होगा हमारा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है। उसके पश्चात क्या है, देन ही स्टार्टेड ऑन हिज 18 किलोमीटर एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन का अर्थ होता है यात्रा, आपकी जर्नी उसने स्टार्ट की कितनी, 18 किलोमीटर की, वो अपने खुद के विलेज जाने के लिए, ठीक है। उसके बाद में इट वॉज ए जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट, वेयर ही हैड टू यूज हिज स्टिक कॉन्स्टेंटली टू लोकेट द रोड। यानी ये एक ऐसी जर्नी थी जिसे वो कभी भी भूल नहीं सकता है, जिसमें वो क्या है, वेयर ही हैड यूज द स्टिक, उसने लगातार क्या है, स्टिक का प्रयोग किया कॉन्स्टेंटली लोकेट करने के लिए रोड को। फिर बाद में क्या हो जाएगा, एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम हिज वेज अहेड। और अनेक ऐसे पॉइंट आए जिसमें वो रास्ता भटक गया, ठीक है, अलग अलग रास्तों में भटक गया। तो इस तरीके से हमारा क्या था, सबसे पहले BADC यानी सेकेंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है, सिनोनिम आया है कैलस हार्टेड पर्सन। कैलस का अर्थ होता है जो इमोशनलेस पर्सन होता है, जिसमें इमोशन नहीं होते, भावनाएं नहीं होती है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता है, उसे कहते हैं कैलस। इनएक्यूरेट यानी जो एक्यूरेट नहीं होता है। इनक्रेडिबल यानी जो अविश्वसनीय होता है, जिसे विश्वास नहीं किया जा सकता। इनसेंसिटिव जिसमें सेंस नहीं होता है, सेंसिटिव नहीं होता है, इमोशंस नहीं होते, यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनएक्सपीरियंस यानी जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, नया होता है, नॉवाइस जो होता है उसे कहते हैं। अगला आया है हमारा एंटोनियम का। सबसे पहला वर्ड क्या है, एफिनिटी। एफिनिटी का अर्थ क्या होता है, एफिनिटी का अर्थ होता है बहुत क्लोज रिलेशनशिप होते हैं, बहुत मित्रता की भावना होती है, उसे हम एफिनिटी कहते हैं। इंक्लिनेशन यानी झुकाव होता है। अट्रैक्शन यानी आकर्षण होता है। वीकनेस यानी कमजोर। एवर्जन यानी बहुत ज्यादा क्या है, आप दूसरों पे गुस्सा हो या फिर आपकी बनती नहीं है, जो अनफ्रेंडली नेचर होता है उसे कहते हैं एवर्जन, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, एंटोनियम हो जाएगा सही। एफिनिटी का अर्थ होता है बहुत अच्छा रिलेशन हो तो एफिनिटी कहते हैं, आप अच्छे रिलेशन में नहीं हो, आपकी नहीं बनती है तो उसे एवर्जन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सेगमेंट जिसमें ग्रामेटिकल एरर का पता लगाना है। इफ यू रेंट ए हाउस
नियर योर ऑफिस, अगर आप रेंटल में लेते हो ऑफिस आपके घर के पास में, इट विल सेव यू नहीं होगा, सेव योर टाइम एज वेल एज आल्सो मनी। ठीक है, वो तो क्या है, आपके टाइम को भी सेव करेगा और मनी को भी सेव करेगा। दोस्तों आगे है यहाँ पर एज वेल एज आ गया है, नहीं यानी टाइम के साथ साथ ही मनी को भी क्या करेगा, बचाएगा। तो एज वेल एज आ गया है, उसके पश्चात हमें आल्सो लगाने की आवश्यकता नहीं है, यानी समय बचाएगा ही, उसके साथ साथ में क्या बचाएगा, मनी भी बचाएगा। एज वेल एज का अर्थ ये हो गया, तो आल्सो लगाने की आवश्यकता नहीं है, आल्सो मनी। तो ये यहां पर सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम आ चुके हैं कॉम्प्रीहेंशन की ओर। कॉम्प्रीहेंशन को समझने का प्रयास करते हैं। 5 क्वेश्चन है, इसको किस तरीके से हम कर सकते हैं ये समझने का प्रयास करते हैं। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, ये हमारे क्या है चैप्टर भी था, हम जब स्कूली शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तब। इन द किंगडम ऑफ फूल्स यानी फूल्स के किंगडम के अंदर, बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर कंप्लीट फूल, यानी जो किंग भी था और मिनिस्टर थे, तो वो सारे क्या थे, फूल्स थे। वो क्या थे, फूल्स थे। उनको उनके अंदर बुद्धि नहीं थी। दे डिडंट वांट टू डू थिंग्स, वो नहीं चाहते थे कार्य को करना। लाइक सो एज देन सैम अदर किंगडम, यानी लाइक अदर किंगडम, दूसरे किंगडम की तरह वो क्या है, सारी चीजों को चलाना नहीं चाहते थे, ठीक, क्योंकि वो फूल्स थे। सो दे डिसाइडेड टू, इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया, ये डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, डेवलप, एडजस्ट, चेंज, एग्री, नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट, दिन को रात में और रात को दिन में चेंज करने का डिसाइड किया। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दे ordered, believed, ruled, presented that everyone should be awoke at night. उन्होंने क्या दिया, सबको दिया, ऑर्डर दिया, क्योंकि वो किंग और मिनिस्टर थे तो दूसरे लोगों को ऑर्डर दिया होगा। क्या ऑर्डर दिया, एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट, वो सभी लोग क्या है, रात के अंदर क्या है, जगेंगे, शुड बी अवेक एट नाइट। देयर लैंड्स रन देयर ओनली एट अ डार्क एंड शुड गो टू बेड एज सून एज द शो टिल कट डिग लैंड्स। दोस्तों शो का अर्थ क्या होता है, बीज बोना इत्यादि उसे कहते हैं। टिल, टिल का 2 अर्थों में हम प्रयोग करते हैं। एक यानी जब तक, तब तक हम कहते हैं, वो टिल नाउ उसके रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये क्या है, प्रीपोजिशन या कंजक्शन के रूप में है, तब इसका प्रयोग किसके रूप में होगा, कि अंटिल या टिल, जब तक या अब तक। ठीक है, उसके रूप में हम प्रयोग करेंगे। कंजक्शन या प्रीपोजिशन है तब। जब ये वर्ब के रूप में प्रयोग होती है तो टिल का अर्थ होता है आप भूमि तैयार करते हो, प्रिपेयर करते हो भूमि, बीज इत्यादि बोने के लिए, या फिर आप फसल उगाने के लिए भूमि को तैयार करते हो। ठीक है, भूमि का जो काम करते हो उसे हम टिल कहते हैं। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हमारा कल राइट हो जाएगा कि अवर्क एट नाइट टिल देयर लैंड्स, टिल देयर लैंड्स यानी भूमि को तैयार करना, भूमि का काम करना, वो नाइट में काम करेंगे। एंड रन देयर बिजनेस, लाइवलीहुड, एम्प्लॉयमेंट, रन, तो रन द बिजनेस होता है, तो बिजनेस का प्रयोग होगा। Their business only after dark and should go to bed as soon as the sun come up, यानी वो रात को क्या करेंगे, रात को खेती का काम, एग्रीकल्चर का को काम है, अगर आपका बिजनेस का काम है तो रात को करेंगे और दिन में आप सोते रहेंगे। रात को आप जगेंगे और दिन में सोंगे। ये दिन को रात में और रात को दिन में परिवर्तन करने का सोच रहे थे, ये फूल्स थे। तो ये जो 25 क्वेश्चन है वो हमने क्या है समझने का हमने प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ये अगर आपके लिए हेल्पफुल सिद्ध हो रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इन्हीं उम्मीदों और आशाओं के साथ मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह भाटी, जय हिंद, वंदे मातरम। Please like, share